हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल XYZ मूवीज एक्सप्लेनर क्रिएचर में। दोस्तों आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं जुरासिक पार्क मूवी को। ये जुरासिक पार्क मूवी सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। इसके टोटल 7 पार्ट हैं, तो एक एक करके मैं सभी को अपने चैनल पर एक्सप्लेन करूंगा, तो उन्हें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जुरासिक पार्क एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसानों के बीच डायनासोर भी पाए जाते हैं, लेकिन यह एक्सटिंक्ट हो चुके एनिमल्स आखिर इंसानों के बीच दोबारा आए कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1993 जुरासिक पार्क पार्ट 1 यहीं से सबकी शुरुआत हुई थी। मूवी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहां एक थीम पार्क बन रहा होता है, जुरासिक पार्क। ये कोई आम अम्यूजमेंट पार्क की तरह नहीं, बल्कि ऐसी जगह है जहां हजारों सालों से एक्सटिंक्ट हो चुके डायनासोर्स को नेचर और साइंस की मदद से दोबारा बनाया जा रहा था। जॉन हैमंड नाम के एक आदमी का यह सपना था कि ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा पार्क बने, जहाँ अलग अलग प्रजाति, अलग अलग ब्रीड के डायनासोर्स को एक साथ देखा जा सके। पर इसी बीच एक हादसा हो जाता है। एक वेलोसिरैप्टर वहाँ एक आदमी को मार देता है, जिसके कारण पार्क के इन्वेस्टर एक लॉयर डोनाल्ड जेनरो को वहां भेजते हैं ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि जुरासिक पार्क आखिर आम लोगों के लिए सेफ है या नहीं। वो एक्सपर्ट टीम की डिमांड करता है जहां सभी सेफ्टी मेजर्स पर बारीकी से जांच की जाए। असल में जॉन हैम लॉयर डोनाल्ड के साथ एक्सपर्ट की टीम को बुलवाते हैं जो उन्हें पार्क के लिए ग्रीन सिग्नल दे सके, जिसमें शामिल होते हैं आयन मलकॉम, एक काउटिशियन, और एलन ग्रांट जो कि हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट, एंड उनकी कलीग और दोस्त पैलियो बॉटनिस्ट एली सेटलर। जैसे ही पार्क में उनके सामने पहला डायनासोर आता है, वो सब शॉक रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। हैम उन्हें फिर पार्क के विजिटर सेंटर ले जाते हैं जहां उन्हें यह पता चलता है कि सारे डायनासोर्स एक मॉस्किटो यानी एक मच्छर से डायनासोर डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके बनाए गए हैं। एक ऐसा मॉस्किटो जो हजारों साल से पहाड़ों में दफन था। उसके बाद डीएनए के मिसिंग पार्ट को फ्रॉग के डीएनए से कंप्लीट किया जाता है। डायरेक्ट क्रोमोसोम मैनिपुलेशन की वजह से पार्क के सभी डायनासोर्स फीमेल हैं। इसके बाद लंच पर यह सभी एथिक्स ऑफ क्लोनिंग पर काफी चर्चा करते हैं कि क्या वाकई यह नेचर और साइंस का एक कॉम्बिनेशन है या नेचर के खिलाफ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बाद में बड़े गंभीर परिणाम देखने को मिले। इस पर मलकॉम जेनेटिक्स इंजीनियर पर सवाल उठाते हुए बोलता है कि नेचर अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेता है और इस बात का यकीनन कम पर चांसेस तो जरूर है कि किसी न किसी दिन डायनासोर खुद भी रिप्रोड्यूस करने लगे। इस थीम पार्क के फेवर में मलकॉम तो नजर नहीं आते। लंच के बाद पार्क में हैम के ग्रैंड चिल्ड्रन लैक्स और टीम भी वहाँ आ जाते हैं। फाइनली अब पार्क टूर की बारी आती है। सब लोग वहाँ जाने के लिए बेहद एक्साइटेड होते हैं। एलन, एली, मलकॉम और डोनाल्ड के साथ में लैक्स और टीम भी इस एडवेंचर पार्क में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। डॉक्टर हैमंड कंट्रोल रूम से उनकी राइड को मॉनिटर कर रहे होते हैं। पार्क के अंदर जाते ही उनकी गाड़ी एक जगह पर आकर रुकती है। वह सब लोग वहाँ डायनासोर को देखने के लिए वेट कर रहे होते हैं, पर खाना देने के बाद भी वह बाहर नहीं आती। इस पर डॉक्टर ग्रांट बोलते हैं कि टी-रेक्स ऐसे खाना खाना पसंद नहीं करती, उसे शिकार करने की आदत है और 6.5 करोड़ साल पुरानी आदत को अब बदल पाना लगभग नामुमकिन है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर ग्रांट अचानक गाड़ी से नीचे उतरकर जाने लगते हैं और उन्हें देखकर बाकी सब भी उनके पीछे चले जाते हैं। वहाँ उन्हें डायनासोर दिखाई देती है जो बेहोश हालत में होती है। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वह लोग दोबारा अपनी अपनी गाड़ियों में चले जाते हैं, पर एलिस डायनासोर को एग्जामिनेशन करने के लिए वहीं रुक जाती है। वहाँ कंट्रोल रूम में हैमंड ये सब देखकर घबरा जाता है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हेड डेनिस नेडरी को बोलता है कि उसने कार के गेट को लॉक क्यों नहीं किए, जिस पर वह कहता है कि अब तो सिस्टम रिस्टार्ट होने पर ही ऐसा किया जा सकता है। यहाँ हमारे सामने एक और बात का खुलासा होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम डेनिस नेडरी को जॉन हैमंड के राइवल डॉक्सन ने ब्राइब किया, यानी कि रिश्वत दी होती है ताकि वह लैब से डायनासोर के एम्ब्रियोस को चुराकर उनकी कंपनी को दे सके। डेनिस काम का बहाना करके कंट्रोल रूम से निकल जाता है ताकि वह एम्ब्रियो चुराकर डॉक्सन तक पहुंचा सके। वो पार्क के मेन सिक्योरिटी सिस्टम को भी बंद कर देता है ताकि वह किसी की भी नजर में न आए और फिर वहां से निकल पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि एक तूफान आने की वार्निंग मिलती है, जिसके कारण टूर को कुछ देर के लिए वहीं रोक दिया जाता है और तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी सिस्टम बंद होने के कारण इलेक्ट्रिक फेंसेस भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं और अब जो होने वाला था वह किसी ने भी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। फेंसेस को तोड़कर अचानक एक टी-रेक्स बाहर आ जाता है। डोनाल्ड उसे देखकर बच्चों को कार में ही छोड़कर भाग निकलता है। तभी टी-रेक्स टीम और लैक्स की कार पर अटैक कर देता है। उन्हें मारने ही वाला होता है कि डॉक्टर ग्रांट बीच में आकर उस डायनासोर को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे तैसे डॉक्टर ग्रांट लैक्स को कार से निकालकर एक रस्सी के थ्रू नीचे उतर जाते हैं, पर टीम अभी भी वहीं कार में फंसा होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि डायनासोर ने मलकॉम को घायल कर दिया है। इतना ही नहीं, वह टी-रेक्स डोनाल्ड को मार देती है। इसके बाद वह टीम को कार के साथ ही नीचे फेंक देती है, पर लकीली कार एक पेड़ पर जाकर फंस जाती है। पर किसी तरह डॉक्टर ग्रांट टीम को उस कार से निकाल ही लेते हैं और दोनों बच्चों के साथ वहीं छुप जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि डेनिस तूफान के कारण रास्ता भटक चुका है और उसकी गाड़ी भी बंद पड़ गई है और वो वहाँ से निकलने
निकलने की कोशिश ही कर रहा होता है, पर तभी दूसरे डायनासोर उसका पीछा कर उसे मार देते हैं। इस पूरे दौरान कंट्रोल रूम में कोई भी बाहर पार्क में किसी और से संपर्क नहीं कर पाता। वो लोग वहाँ पैनिक करने लगते हैं। तभी एली हेमंड को बोलती है कि अब और इंतजार करना ठीक नहीं। वो तुरंत पार्क के अंदर जाती है, गाड़ी के पास पहुँचती है तो देखती है कि मलकॉम तो घायल हालत में पड़ा है। इससे पहले कि वह किसी और को ढूंढ पाती, टी-रेक्स वहाँ आ जाती है और उन्हें वहाँ से जैसे तैसे जान बचाकर निकलना पड़ता है। उधर एलन टीम और लेक्स के साथ रात गुजारने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वो तीनों वहाँ एक डायनासोर को देखते हैं। लेक्स पूरी तरह से डर जाती है, पर एलन उसे बोलता है कि ये वेजिटेरियन है। इतने में एलन की नजर वहाँ पड़े एक सेल्स पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि डायनासोर्स पार्क में ब्रीड कर रहे हैं। हो न हो यह सब फ्रॉग के डीएनए की वजह से हो रहा है। कुछ वेस्टर्न अमेरिकन फ्रॉग्स कुदरती तौर पर अपने जेंडर बदल लेते हैं ताकि उनकी नस्ल कभी खत्म न हो, और यही अब डायनासोर कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में हेमंड चीफ इंजीनियर रे अर्नोल्ड को कंप्यूटर रिबूट करने को बोलते हैं, जिसका प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एली रोबोट के साथ सेट की तरफ भागती है। रोबोट डायनासोर को डिस्ट्रैक्ट करता है। उतने में एली सेट पर पहुंच जाती है। एक तरफ एलन टीम और लेक्स के साथ इलेक्ट्रिक फेंसेस पर चढ़कर दूसरी तरफ आने की कोशिश कर रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ एली बस पावर ऑन करने ही वाली होती है। लेक्स और एलन तो फेंस से टाइम पर नीचे उतर जाते हैं, पर टीम डर जाता है। सिस्टम पूरी तरह शुरू हो पाता उससे पहले लकीली टीम को एक माइनर सा शॉक लगता है, जिससे वह खुद ब खुद फेंसेस से नीचे गिर जाता है और एलन उसे पकड़ लेता है। शॉक की वजह से टीम बेहोश हो जाता है। एलन की बहुत कोशिश करने के बाद उसे होश आ जाता है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिस्टम रोबोट होते ही एली पर एक वेलोसिरैप्टर हमला कर देता है। वो भागते हुए वहाँ से निकलती है। वहीं उसकी आंखों के सामने रोबोट को एक दूसरी वेलोसिरैप्टर मार गिराती है। एलन टीम और लेक्स के साथ फाइनली पार्क के विजिटर सेंटर पहुँच जाते हैं। दोनों बच्चों को वहाँ छुपे रहने को बोलते हैं और बाकियों को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर एलन के निकलते ही वहाँ वेलोसिरैप्टर आ जाती है। दोनों बच्चे भागकर पहले किचन की तरफ भागते हैं। रैप्टर उनका वहाँ भी पीछा कर लेती है, तो वह दोबारा विजिटर सेंटर पहुँच जाते हैं, जहाँ कोइंसिडेंटली एलन और एली वहाँ मिल जाते हैं। वह चारों जैसे तैसे वहाँ से भागकर कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं। एक तरफ एलन और एली अपनी पूरी ताकत लगाकर रैप्टर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ लेक्स कंप्यूटर सेंटर से सभी डोर्स को लॉक कर देती है, पर इसके बावजूद भी रैप्टर्स अंदर आ जाते हैं। एलन फोन के थ्रू हेमंड को मदद बुलवाने को बोलते हैं। रैप्टर्स से बचते बचाते वह सभी फ्रंट एंट्रेंस की तरफ भागते हैं। ऐसा लगने लगता है कि अब इन सब का बचना रैप्टर्स से लगभग नामुमकिन है कि तभी टी-रेक्स आकर उन रैप्टर्स पर अटैक कर देती है, और इसी का फायदा उठाकर एलन एली दोनों बच्चों के साथ वहाँ मेन रोड से भाग निकलते हैं, जहाँ हेमंड उनका कार में इंतजार कर रहा होता है। फाइनली वह सब एक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और उस आइलैंड से अपनी जान बचाकर निकल पाते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी सुनने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अदर जुरासिक पार्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से जाके उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।